हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से स्टडी कर रहे हो। तो आज हम हिस्ट्री के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जो कि आपके सारे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप सभी इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना देर करते क्वेश्चन को करते हैं शुरू। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा अशोक है। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा अशोक, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा विराट हो जाएगा। और आपसे इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक जो है किस वंश का शासक है? अशोक जो है कि मौर्य वंश का शासक है। अशोक किस वंश का शासक है? तो अशोक मौर्य वंश का शासक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने किस धर्म का प्रचार किया? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है महावीर स्वामी ने किस धर्म का प्रचार किया? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा जैन धर्म है। महावीर स्वामी ने किस धर्म का प्रचार किया था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा जैन धर्म, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा विराट हो जाएगा। और आपसे इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो आपका जो राइट आंसर होगा 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कहा जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को आप सभी को ध्यान से देखना है। और यदि आप अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए तो पेज को फॉलो करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आर्यों के देवता कौन थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है आर्यों के देवता कौन थे? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा इंद्र। आर्यों के देवता कौन थे? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा इंद्र, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, फाइहान किस देश से भारत आया? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है फाइहान किस देश से भारत आया था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा चीन। फाइहान किस देश से भारत आया था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा चीन, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा विराट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अकबर का संरक्षक कौन था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया अकबर का संरक्षक कौन था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा बेमर खा। अकबर का संरक्षक कौन था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा बेमर खा, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा ए राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक और प्रश्न बनते हैं, टोडरमल जो है किसका वित्त मंत्री था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा अकबर का। टोडरमल किसका वित्त मंत्री था? तो अकबर का वित्त मंत्री था। तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वह 1707 में हुई थी, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का 1905, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का ए राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर और दो प्रश्न बनते हैं कि 1919 में जो है क्या हुआ था? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो इन सभी प्रश्नों को आप सभी को ध्यान से देखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। यहाँ से 2-3 और प्रश्न बनते हैं, तो आप सभी इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का 1885। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो इन सारे प्रश्नों को आप सभी को ध्यान से देखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का भगत सिंह। इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का भगत सिंह, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का विराट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गाना जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा विराट हो जाएगा। तो यदि आप अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए तो पेज को फॉलो करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।